हेलो लर्नर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अच्छे से देख लिए होंगे और सारा चीज़ समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी चीज़ समझने में दिक्कत है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो नीचे में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर में आप मैसेज करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से पूछिए, समझिए। आपका समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपका होस्ट अभिषेक पाठक वापस से आपका स्वागत करता हूँ स्पोकन इंग्लिश के क्लास में। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग का जो स्टेप 1 है अल्फ़ाबेट्स, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अल्फ़ाबेट्स में हम लोग आज जानने वाले हैं फोनिक साउंड के बारे में। फोनिक साउंड हम लोग का क्या होता है, जितना भी हम लोग का लेटर है, जितना भी अल्फ़ाबेट है, ठीक है, ए से लेकर के जेड तक में, वो उसका फोनिक साउंड क्या होता है। फोनिक साउंड मतलब क्या होता है वो सबसे पहले समझिए। जो हम लोग का प्रोनाउंसिएशन होता है, हम लोग जब बोलते हैं कोई भी शब्द को हम लोग बोलते हैं या कोई भी लेटर को, कोई भी वर्ड को बोलते हैं, तो हम लोग का जो मुंह से आवाज़ निकलता है, जिसको सुन के हम लोग समझ पाते हैं कि वो क्या बोल रहा है सामने वाला, या हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो जैसे हम अभी आपको बोल रहे हैं, तो उसको जो आप समझ पा रहे हैं उसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। अब जितना अल्फ़ाबेट है उसका एक एक का फोनिक साउंड होता है, ठीक है। हिंदी का जो वर्ड होता है उसके अनुसार हम लोग सबका फोनिक साउंड जानने वाले हैं अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। हम लोग का सबसे पहले आता है ए। सबसे पहले ये तो आपको पता होगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अगर आप बचपन में ये चीज़ नहीं पढ़े हैं, अगर आप बाई चांस स्कूल नहीं गए हैं, तो आपको बता दें कि हम लोग का 26 लेटर होता है ए से लेके जेड तक। अब चलिए शुरू से हम लोग देखते हैं ए का क्या होता है। ए का फोनिक साउंड हम लोग का क्या होता है। ए जब हम लोग पढ़ते हैं ए, तो उसमें आ ए और ओ भी आता है। तो ये हम लोग का फोनिक साउंड होता है। मतलब जब हम लोग ए बोलते हैं तो ये सारा वर्ड उसमें प्रोनाउंस होता है कहीं ना कहीं। तो हम लोग को ए में कैसे बोलना है, ए। उसके बाद आता है हम लोग का बी। बी में ज़्यादा फोनिक साउंड नहीं आता है, ब आता है, ब। जब भी हम लोग कुछ बोलेंगे बॉय, तो क्या आया, बॉय, समझे। तो उसमें हम लोग का फोनिक साउंड क्या होगा, ब। चाहते तो हम लोग बी लिख सकते थे यहाँ पे, बी। बी भी आता है, जैसे हम लोग का हो गया बिग। बिग में क्या होगा, बी आएगा। उसके बाद हम लोग का आता है सी। सी में हम लोग का आएगा स, जैसे साइकिल। उसके बाद स के बाद आएगा क, जैसे कैरम। तो उसमें आया क, CA, क, समझे। उसमें सी भी आएगा, सी में स भी आएगा और क भी आएगा, स और क, जैसे साइकिल। और क से हम लोग का कैरम। कैरम भी हम लोग सी से लिखते हैं, क्या। उसके बाद हम लोग का है डी। डी में हम लोग का आएगा फोनिक साउंड क्या आएगा, ड। हम लोग डी से जैसे डॉग, तो उसमें ड, डॉग। जैसे इंग्लिश में DOG डॉग होता है, उसको हिंदी में कैसे, डॉग को कैसे, डॉग। तो हम लोग का फोनिक साउंड क्या आया, ड। उसके बाद हम लोग का ई का सबसे पहला फोनिक साउंड ई। ई से हम लोग का हो गया इजी, ठीक है। इजी में आया ई। ई का अगला फोनिक साउंड है ए। ए से क्या होगा, एक्स्ट्रा। तो उसमें क्या फोनिक साउंड आ रहा है, ए। उसके बाद हम लोग का फोनिक साउंड किसी किसी वर्ड में अ भी आता है। उसके बाद हम लोग का है एफ। एफ में आता है फ, जैसे फिश। तो फिश कैसे लिखेंगे हम लोग, फिश, फिश। उसमें हम लोग का फोनिक साउंड क्या आया, फ। उसके बाद जी है। जी में हम लोग का कौन सा फोनिक साउंड आता है, ग या ज। जी फॉर कुछ भी बताइए, हाँ, जिराफ। जिराफ का कौन सा आएगा फोनिक साउंड, जी आएगा ना, ज। उसके बाद ग भी आता है, गन। गन में क्या होगा, ग आ रहा है। उसके बाद हम लोग का है एच। एच में हम लोग का आता है ह। फोनिक साउंड जो रहेगा वो ह आएगा, जैसे हाई। हाई में क्या आया फोनिक साउंड, खुद सुन के बताइए, ह से हाई। उसके बाद आया हम लोग का आई। आई में होता है ई होता है। आई आपको अच्छे से समझ में आए इसीलिए हम इसमें आई इस तरह से भी लिख दिए हैं। आई में हम लोग का आता है ई, जैसे आइसक्रीम। तो ये पूरा ही आता है, आइसक्रीम। इंक, IN के इंक होता है, उसमें क्या आया, ई, इंक। उसके बाद हम लोग का फोनिक साउंड जे का क्या होता है, जे का होता है ज या जे, जैसे जेट। जेट में क्या होगा, जे। और ज में क्या होगा, जग। जग हम लोग जिससे पानी ढारते हैं, जग। तो एक में जग और एक में जेट। तो फोनिक साउंड देखिए सबका अलग अलग होता है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन सबका होता है। उसके लिए आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। के से हम लोग का होता है
किंग, क्या आ रहा है उसमें, क उसमें, और उसके बाद कैसे क्या होता है, काइट। अब अगला क्या है, एल, एल से हम लोग का ल होता है, ल और एल, ठीक है, एल या ला, जैसे लाइट, ठीक है, लाइट में क्या हम लोग का आ रहा है, ल, लाइट बोलिए एक बार, लाइट, ल। एम का फोनिक साउंड क्या होता है, म, जैसे माइट, माइट में क्या आ रहा है, MIGHT, माइट, म। फिर होता है हम लोग का एन का क्या होता है फोनिक साउंड, न, नाइट, नाइट का क्या आ रहा है, न, नाइट, इसका फोनिक साउंड हम लोग का होता है न। उसके बाद ओ है, ओ का फोनिक साउंड क्या होता है, ओ, आ या आ। आउल, आउल में क्या आ रहा है, आ। ऑरेंज, ऑरेंज में क्या आ रहा है, ओ। इस तरह से इसका फोनिक साउंड होता है। फिर क्यू का होता है, क्यू, क्यू का उस स्पेशल कोई एक वर्ड फोनिक साउंड नहीं होता है इसका, इसीलिए क्यू लिख दिए हैं। जैसे क्वीन, क्वीन, अब ये क्यू जो है, क्यू ये हम लोग का साथ में आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। क्यू से जो भी वर्ड रहेगा वो हमेशा साथ में ये क्यू आएगा, क्वीन एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद आर से क्या होता है, र, राइट, राइट, देखिए क्या आ रहा है, र आ रहा है ना, राइट। उसके बाद है एस, एस का क्या होता है, स, एस का हम लोग का स, जैसे साइट या सन, दोनों सा हम लोग का इसमें आ गया। उसके बाद हम लोग का होता है, अब थोड़ा इधर आ जाते हैं, अब एस के बाद आता है हम लोग का टी, इसमें आता है ट या फिर ई, टी, ठीक है, जैसे टाइट, टाइट में क्या आ रहा है, टाइट का ट, टाइट। और कहीं कहीं जब टी यूज करिएगा तो उसमें कहीं कहीं फोनिक साउंड में आपका ई भी आ जाता है, तो घबराना नहीं है, ई भी उसमें कहीं कहीं फोनिक साउंड में आपको लगेगा कि ई से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आता है यू, यू का ऊ होता है या यू। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में आ रहा है अ, तो इसका हम लोग फोनिक साउंड अ भी बोल सकते हैं, अ भी होता है, अम्ब्रेला। या फिर ऊ, हम लोग पढ़ते तो इसको है यू, ठीक है, लेकिन इसका फोनिक साउंड जो रहता है अ, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया ध्यान से एकदम देखिएगा। क्या है कि यू का जो देखिए फोनिक साउंड से यू या यू है, लेकिन अम्ब्रेला बोल रहे हैं तो उसमें अ से स्टार्ट हो रहा है, अम्ब्रेला, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना, अ, यू और यहाँ पे ए में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। जब कोई कोई वर्ड आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि वो यू से स्टार्ट हो रहा है या ए से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिस करते जाइएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि यू से होता ही है, यू से हम लोग को प्रोनाउंस करना है। उसके बाद हम लोग का वी, वी में वी या वी, जैसे विशाल, विशाल में क्या आया, वी। और वैन, वैन में क्या है, व, वैन। अब वी और डब्लू में आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि डब्लू का भी फोनिक साउंड ब होता है, जैसे विंटर, तो वी, अब विंटर का भी इसमें भी वी आ रहा है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कहीं आप ये वाला वी तो नहीं बोल रहे हैं, ये वाला वी नहीं, डब्लू और वी में आपको कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसको वी पढ़ते हैं, इसको डब्लू पढ़ते हैं। जहां जहां पे यूज होगा, यूज के हिसाब से आपको पता चलते जाएगा कि डब्लू होगा या वी होगा, लेकिन इसका जो फोनिक साउंड होता है वी व, और इसका डब्लू व, इसमें व फोनिक साउंड ज्यादा यूज होता है। उसके बाद है हम लोग का एक्स, एक्स में ए होता है या फिर एक्स, एक्स, तो वो चीज को आपको ध्यान देना है। एक्स में क्या होगा, जैसे एक्स से कुछ हो गया हमारा एक्समस, एक्समस ट्री, हम लोग एक्स का यूज क्या है पूरा दुनिया में, हमको ये भी समझ में नहीं आता अभी तक, तो क्योंकि एक्स से बहुत कम ही वर्ड होता है, ज्यादातर हम लोग एग्जांपल में एक्समस ट्री ही ले लेते हैं, ठीक है, तो एक्समस, तो एक्समस ट्री ए से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद है वाई, वाई जो होता है य से स्टार्ट होता है, यस, जैसे हम लोग बोले यस, यस सर वी विल डू इट, तो ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, य से। उसके बाद है जेड, जेड जो है ज से या जी से, जैसे जी न्यूज, जी न्यूज किससे स्टार्ट हुआ हम लोग का, जी से, जी, ज, जी, आपको जी पढ़ना है इसको, हम लोग पढ़ते तो जेड हैं लेकिन ज्यादातर हम लोग इसको जी ही बोलते हैं, जी का ही इसका प्रयोग होता है, इसका फोनिक साउंड भी ज होता है। कोई कोई वीडियो में भी आप देखिएगा आपको बोला जाएगा जी, जैसे एक्स वाई और जी। स्कूल्स में तो पढ़ाते हैं जेड, 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 जेबरा, ज, जेबरा, तब यहाँ पे ये यूज हुआ। लेकिन जब कहीं कहीं पे जी, जैसे कि जी न्यूज हो गया,
तो अब उसमें क्या यूज हो जाएगा, जी। तो कोई कोई स्कूल में पढ़ाया जाता है एक्स वाई जेड, और कोई कोई स्कूल में कोई वीडियो में आप पढ़िएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा एक्स वाई जी, जी भी बोल दिया जाता है। तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों ही इसका फोनिक साउंड है, जा भी है और जी भी है। तो ये हम लोग का स्टेप 1 था। स्टेप 1 उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा फोनिक साउंड सबका। देखिए ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि एकदम इसको रटते जाना है, ए बी सी डी ऐसे कर करके बोलते जाना है, वो चीज आपको नहीं करना है। ये फोनिक साउंड रट करके उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप वर्ड को बोलना स्टार्ट करिएगा, जब वर्ड में इसका यूज करिएगा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है, लेकिन एकदम ही ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको इसी में पूरा ए बी ऐसे करते रहना है, वो चीज नहीं करना है, लेकिन जानकारी रखना है। अब ए में कौन कौन सा फोनिक साउंड है ये पता चल गया। तो अगर इतना चीज आप अच्छे से समझ जाइएगा, जो इतना चीज पूरा हम आपको बताएं, ये चीज अच्छे से अगर आप समझ गए तो आपको फोनिक साउंड पता चल गया किसका क्या है। जब पता चल जाएगा तब आपको फिर दिमाग में बैठ जाएगा, वो बैठने के बाद फिर आप गलत प्रोनाउंस करिएगा ही नहीं, आपको लगेगा कि अरे इसका तो फोनिक साउंड ये था। तो अगर आप चाहें तो देखिए हम साइड थोड़ा हट जा रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। लाइट यहाँ से ऊपर से थोड़ा गड़बड़ आता है, ये इसको लिख लीजिएगा, एक बार लिखा हुआ रहेगा तो एक दो बार पढ़िएगा, काम हो जाएगा, रटने का जरूरत नहीं है।